नमस्कार प्रेक्षकांनो. ऍज पर पॉप्युलर डिमांड एंड जो लास्ट टाइम के हमारे व्यूज थे, वी क्रॉस्ड क्वाइट अ नंबर ऑफ हिट्स एंड लाइक्स ऑन आवर चैनल यूट्यूब. और मैंने सोचा वरुण सिंह को आज वापस बुलाया जाए. मेरे दोस्त है, जो पत्रकार है एंड काफी मालूमात रखते हैं अंदर की, जस्ट लाइक मी. मतलब मैं उन्हें सीनियर विक्रांत जोशी बुलाता हूँ बहुत बार, क्योंकि उनके पास मेरे से भी ज्यादा अच्छी जानकारी होती है. एंड यू हैव सीन कुछ हिम. भी। हाय वरुण, थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन. हेलो। हाय. थैंक यू फॉर अच्छा. हैविंग मी। या वरुण भाई, अभी एक ही टॉपिक है एंड उसके ऊपर ही मैं और आप चर्चा करेंगे. लेट्स प्ले अ श्योर। डेविल्स एडवोकेट हियर. कुछ चीजें शायद आपको मेरी बुरी लगे, क्योंकि मैं थोड़ा रियलिटी डालूंगा. कुछ चीजें आप बोलना, तो हमारे प्रेक्षक हमारे आइडियोलॉजीज पे क्वेश्चन मत करना. पर जैसे हम माँ बाप से कभी कभी नाराज होते हैं और हम उन्हें कुछ चीजें समझाते हैं कि बाबा, यू नो, आपने ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो वैसे वैसे ही हम इतने बच्चे ही हैं, हम जिनको अपना मानते हैं. तो आज ये माध्यम से हम शायद ट्राई करेंगे कि कुछ श्योर। गलतियां जो हमें लगी, और हम जो आज दिन भर सोशल मीडिया पे पढ़ रहे थे या लोगों से मिल रहे थे, काफी एमएलए से मिले आज हम, और अलग अलग, मैं और वरुण साथ में नहीं थे. एंड उसके ऊपर ही आज कैबिनेट एक्सपांशन महाराष्ट्र का हुआ है, 18 नए मंत्री आए हैं. एंड शुरुआत करना चाहूंगा वरुण सिंह जी से. वरुण भाई, हम्म। what are your blatant and pointed views on cabinet expansion of today? सी टू बी ऑनेस्ट, या. बिल्कुल एक्सपेक्टेड था एक्सेप्ट फॉर संजय राठौड़। दैट नेम, अच्छा. एवरीथिंग एल्स वाज एक्सपेक्टेड कि ये लोग मंत्री बनेंगे। जी. कल शाम तक 7 नाम 8 नाम आ भी चुके थे, खास करके जी. बीजेपी की तरफ से और जी. उनके तरफ से भी। शिंदे, बस एक दो नाम जो रात को या सुबह आज ऐड हुए, उसके अलावा तो वी न्यू मोस्ट ऑफ देम। मंगल ओके. प्रभात लोधा ने तो एएनआई को बाइट भी दे दिया था अंदर जाने से पहले कि भाई मैं तो मंत्री बन ही रहा हूँ। एंड ही एक्चुअली बिकेम अ मिनिस्टर। या. एंड एज एक्सपेक्टेड, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत दादा पाटिल, गिरीश महाजन एंड देवेंद्र फडणवीस आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो कैसे नहीं रहेंगे, तो होना जी. ही था। सो ही इज देयर। राधा कृष्ण विखे पाटिल बिकॉज ऑफ हिज सीनियोरिटी प्रोबेबली। ओके. एंड जो बाकी दो नाम हैं, हम्म. अतुल सावे हाँ. and Ravindra Chauhan also, and all या. of them are cabinet ministers. So ऑल very ऑफ देम आर कमिंग. surprising, yes, very surprising कि सबके सब कैबिनेट मिनिस्टर बन के आए हैं। तो मतलब सारे लोगों को कोई ना कोई अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो मिलेंगे ही। शिंदे की भी तरफ से जो भी नाम आए हैं, except for, as हाँ. I keep on repeating, except for Sanjay Rathod, all the names were expected. क्योंकि these were the people, especially when we talk about someone like Deepak Kesarkar, then we talk about someone like Gulab Rao Patil, जी. and these are the people जिन्होंने उस वक्त छोड़ के उद्धव ठाकरे को एक नाथ शिंदे के पास गए जब वो यहाँ थे. सो दे टुक अ मेजर रिस्क एंड दे जॉइंड हिम. एक नाथ शिंदे, ऑब्वियसली दे हैड टू बी रिवॉर्डेड, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक केसरकर, रेस्ट ऑल वेर मिनिस्टर्स इन अच्छा. इन प्रीवियस गवर्नमेंट करेक्ट, ऑल्सो. करेक्ट, करेक्ट. तो केसरकर बिकॉज ऑफ हिज सच, मतलब मैं कहता हूँ ना कि जो चीज उद्धव ठाकरे के पास रहते हुए भी वो समझ नहीं पाए या खोज नहीं पाए, केसरकर इज सच अ प्रवक्ता. ब्रिलियंट स्पोक्सपर्सन. ब्रिलियंट, Such a ब्रिलियंट. brilliant spokesperson. He speaks so nicely, and happy to see that he has been rewarded. क्योंकि immaterial his past, he comes from एनसीपी. एनसीपी से उन्होंने कांग्रेस. शिवसेना ज्वाइन किया. शिवसेना ज्वाइन किया, बट आज जो भी हाल है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने पार्टी के, अपने लीडर के विचारों को रख पाते हैं, बिना गाली गलौज दिए हुए, बिना हम्म. किसी को धमकी दिए हुए, बिना किसी को मार काट के बातें की हुई. So it is such a brilliant thing that he has been awarded. And from the BJP side, I didn't see anyone as a surprise. Instead, I would say Mangal Prabhat Lodha को जो उन्होंने बनाया है, probably I feel and I've spoken to many people since morning, सबका यही कहना है कि एक रास्ता बनाया गया कि मंगल प्रभात लोधा को मुंबई बीजेपी में किसी और व्यक्ति को प्रेसिडेंट करके लाया जाए, क्योंकि अच्छा. elections are coming in. They या. needed someone who would be, further aggressive, एंड पार्टी को और भी जोर तोड़ से लेके चले, क्योंकि इलेक्शन के वक्त हमने हमेशा देखा है जब भी बीएमसी इलेक्शन आया है तो दे हैव चेंज्ड इट. मे बी अच्छा. व्हेन राजपुरोहित थे, राजपुरोहित की जगह पे आशीष शेलार आ अच्छा गए, चला. और ठीक उसी तरीके से मंगल प्रभात लोधा भी हैं, उनकी जगह पे कोई और आएगा. देयर आर मेनी पीपल इन द रेस. सो एंड लोधा हैज बीन, आई थिंक, मोर देन ऑलमोस्ट 6 times एमएलए या मिले. from या. that area.
तो सीनियर मोस्ट है मुंबई से, तो उनको अकोमोडेट करने में मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। जस्ट कि उनको कौन सा पोर्टफोलियो देते हैं उसको लेके एक बहुत बड़ा इशू होगा आई कि होप क्या हाउसिंग नहीं पोर्टफोलियो दे। उनको मिलता हाउसिंग नहीं बट देना चाहिए। एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो उसी फील्ड में है उनको। जी। नहीं नहीं, तो पता उनको है। तो फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, क्योंकि वो सबको वेजिटेरियन बनाना चाहते हैं। Yes, so जी। that is one. But let's see what portfolio he gets, what portfolio Sudhir Bhau gets, ओके। because it is clear and not clear, but जो rumor mill है वो कहता है कि Fadnavis will keep होम। finance and home both with him. So probably the other cream portfolio revenue ये विखे पाटिल या दादा या सुधीर मुनगंटीवार, इनमें से तीनों में से किसी एक जन को मिल सकता है। जी। एंड आई थिंक गिरीश महाजन को जो लास्ट मिनिस्ट्री थी उनके पास जल इरिगेशन। संपदा वही रखे। हाँ, इरिगेशन। इरिगेशन वही रखा जाएगा। तो ये एक है। बहुत से लोग मतलब ऐसा एक कहूं तो जो पीपल वर एक्सपेक्टिंग ना वैसा उस तरीके का मजा नहीं है। बाकी मिनिस्टर्स ये होने वाले सबको पता था, बट वो हमेशा एक रहता था ना मजा वाला चीज। या मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के स्वेरिंग इन के अंदर जो जिस तरीके जो का जो तामझाम। सीक्रेसी और जिस तरीके से था, उसके बाद अभी कोई भी चीज मेरे को लगता नहीं है कि महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को एक्साइट कर सकती है। कि मतलब जी। इतना बड़ा सीरियसनेस जो सीक्रेसी जो था कि जी। everyone was saying कि फडणवीस will become the CM, but no, he didn't become the CM, then he became the सरप्राइज। deputy CM. So that surprise element, actually that was the word, the surprise करेक्ट। element I think was missing from here, ऐसा मुझे थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा एज आई सेड लगा। डेविल्स यस। एडवोकेट प्ले करने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ। फॉर मी, आई वॉज वेरी अनहैप्पी। अभी अनहैप्पी होने के कारण भी मैं आपको मेरे सामने आपके सामने रखता हूँ, मतलब अपने प्रेक्षक भी देख सकते हैं, दर्शक। ये मराठी हिंदी का थोड़ा है। एनीवेज, हाँ हाँ। सो फर्स्ट, बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत दादा पाटिल, गिरीश महाजन और राधा कृष्ण विखे पाटिल, ये चार जनों के बारे में मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। ये चारों जिस जिले को रिप्रेजेंट करते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चारों में वरुण भाई, बीजेपी का ग्राफ बहुत नीचे गया है। विखे जहां से आते हैं, नगर से, वहां से चार आमदार कम है, बीजेपी के कम है। चंद्रपुर में मुनगंटीवार जहां से आते हैं, वहां से चार पांच आमदार गिर गए। अगेन कमिंग बैक टू गिरीश महाजन, नासिक और खानदेश जिसको बोला जाता है जलगांव, हाँ, उधर से बीजेपी का ग्राफ एकदम नीचे गया है। बीजेपी कुछ बड़ी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चंद्रकांत दादा पाटिल, वो तो अपना मतदार संघ छोड़ के पूना से आए। तो इन चारों के वजह से बीजेपी का ग्राफ नीचे आया है। ओके। नाउ, परफॉर्मिंग बीजेपी कौन से चार और जिले में है? वाशिम, यवतमाल, बुल्ढाना एंड अकोला। आप लास्ट एमएलसी, एमपी, एमएलए इलेक्शंस देख लो, नगर पंचायत देख लो, ग्राम पंचायती देख बिल्कुल। लो, लास्ट 2.5 साल में बीजेपी हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। ओके। और पहले यादी में इन चारों परफॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर एक भी फेस मंत्री नहीं बनता है, तो वो थोड़ा सा किधर ना किधर दुखद मुझे लगा। एक। नंबर दो, मतलब ये सीनियर है बिल्कुल, ये सीनियर मोस्ट पार्टी में है तो इनको बनना था। पर सेकंड, एक और मैं सॉरी ऐड करूंगा, मंगल प्रभात लोढ़ा। मंगल प्रभात लोढ़ा वॉज वॉज नॉट अ सक्सेसफुल मुंबई प्रेसिडेंट। मैं आपको इसके कारण बोलता हूँ, आज मैं काफी मुंबई के आमदारों से फोन पे बात की, मिला। उनका सबका एक ही कहना था कि विक्रांत, एक काम दिखा देना कि उन्होंने मुंबई के हित में किया, मतलब बीजेपी की तरफ से। मुंबई के आप सारे आमदारों से बात करो, उनके पदाधिकारी जो होते हैं उनसे बात कीजिए, आप बीजेपी ऑफिस में खाली खड़े रहिए, जिस आस्क फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन विच वॉज नेग्लिजेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो था, नेग्लिजेंट था। पर वो फडनवीस के पीछे जब 2.5 साल उनका बुरा वक्त था तब खड़े रहे, बीजेपी के साथ डटकर खड़े हुए, तो आई थिंक उनका वो रिवॉर्ड मिला है। नाउ, मैं ये खामियां क्यों बता रहा हूं? मैं खामियां इसलिए बता रहा हूं बिकॉज बीजेपी को हम पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं। हमें लगा था कि बीजेपी शायद गुजरात मॉडल अपनाएगा, कि सारे ये ओल्ड टाइमर्स जो है और जो नॉन परफॉर्मर भी है, जहां पे बीजेपी का ग्राफ नीचे गया है, उनको शायद बाजू में रख के फ्रेश ब्लड इन्फ्यूज करे।
शायद मुझे ऐसा भी लगा था कि अरे, जो एक बार नहीं, चलो दो दो टर्म जो आमदार है, तीन तीन टर्म से आमदार है, जैसे पराग अलवनी हो गया, मनीषा चौधरी हो गई, शायद ये अगले कैबिनेट में हो, आशीष शेलार हो गया, नीतीश राणे हो गए, इनको अगर थोड़ा चांस मिलता तो फ्रेश ब्लड इन्फ्यूज होता था, और इन्होंने एक्चुअली फाइट किया है। मैं इनमें से मतलब माफ करना, पर जो मंत्री बने हैं बीजेपी के तरफ से, उनमें से चार नाम आप मेरे को बता दो जो फडणवीस के पीछे खड़े थे 2.5 साल। चार नाम। यू नो द फैक्ट, आई नो द फैक्ट। बट कैसा है, अगेन पार्टी विद डिफरेंस है, पर ऊपर से जो आदेश आए होंगे या अपने को, देखो हम विक्रांत, ये कहना कि नहीं खड़े थे ये भी गलत होगा, नहीं, क्योंकि खड़े ये कहीं खड़े गए थे, नहीं। गए अगर नहीं। अगर आप देखो, एक चीज तो ये है कि हम्म। बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से नितेश राणे ने लड़ाई लड़ी, या, प्रसाद लाड ने लड़ाई लड़ी, प्रवीण या, दरेकर ने फडणवीस के साथ लड़ाई लड़ी, वो जी, उसका कोई देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। बट करेक्ट। ऑल दीस लीडर्स हु हैव बीन accommodated today as minister, may it be MP Lodha, you rightly pointed out कि he stood behind ही देवेंद्र स्टूड बिहाइंड, या, फडणवीस। या। राधाकृष्ण विखे पाटिल, वो भी खड़े हुए जब जरूरत थी। चंद्रकांत दादा पाटिल ने स्टेट को संभाला। आप देखिए कि जो जो कारनामा रचा है बीजेपी ने, वो यदि ये सारे के सारे नेता एक साथ नहीं होते तो कर पाना मुश्किल था। तो भले हम्म। ऑब्वियसली, if you're saying it has या, to be true that the number of MLAs and MPs being elected, obviously from Chandrapur we saw कि MP got defeated, एग्जैक्टली, from एग्जैक्टली। where Sudhir Bhau फोर comes. एमएलए But डाउन। हाँ। yeah, very true. But you also have to understand कि they probably are being, BJP is a party which rewards its seniors. इन्होंने उत्तर लॉयल प्रदेश पीपल, में लॉयल हाँ, पीपल। लॉयल। उत्तर प्रदेश में 5 साल तक एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिनके बारे में बहुत कम लोग सुनते थे, एंड बट ही वाज देयर बिकॉज ही वाज वेरी लॉयल to the party अच्छा। even in during bad times, and these are the people, except for I Radha Krishna Vikhe Patil, बाकी जिनको भी बनाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े रहे थे उस समय में भी, जब पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, उस समय में जब पार्टी उठ रही थी, और उस समय में जब आज पार्टी वापस से सत्ता में है। तो इनको छोड़ देना भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं था, और अगर इनको पहले लिस्ट में नहीं देते ना, तो हम ही आज यहाँ पे बैठ के डिस्कस करते रहते कि इनको क्यों नहीं बनाया, या हाँ। पार्टी नाराज हो गई है, क्या क्या पार्टी से जो बाहर से आई हुई है। देखिए ना, कितना बड़ा बात चल रहा था कि प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, इनको बनाया जाएगा, बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, Yeah. बट दे बोथ हैव बीन केप्ट on hold. I'm sure जब expansion होगा तो प्रवीण दरेकर will come in, there is no doubt he will become a minister in future, but at this time I think it is clear, and I'm sure कि आशीष शेलार के लिए कोई बड़ा रोल रखा गया होगा, नितेश राणे के लिए कोई और बड़ा रोल रखा गया होगा, जिस कारण अभी यहाँ पे नहीं है। एंड ऑल दिस पीपल, एक चीज मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज तो है, बाकी मैं किसी और पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता, पर भारतीय जनता पार्टी में एक चीज है, जो पक्का आइडियोलॉजी के साथ आता है वहां पे, जो आइडियोलॉजी वाला बंदा है ना, वो वो दुखी होगा जरूर, पर वो काम करना बंद नहीं करेगा। हाँ। उसे पता है कि जो भी ऊपर से बोला जा रहा आदेश है, आए। उसको बिल्कुल। मुझे, हाँ, वो मुझे फॉलो करना है। हम्म। यहाँ पे वो नकली आदेश नहीं चलता कि मी आदेश दे, तो वो आदेश नहीं चलेगा यहाँ पे। यू नो आदेश मैंने हमेशा देखा है, बाला साहब आदेश देते थे, जो उनके लोग, उनकी फॉलो पार्टी करते। फॉलो करती थी। और अब यहाँ मैंने देखा है कि आदेश वर्ड नहीं यूज किया जाता, बट कहा जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि सोचो ना, हाँ। एक प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट Devendra Fadnavis to become deputy CM. He डेप्यूटी tells सी। him, you're like my son, I'm going to take care of you, but we want you in the ministry. And Devendra Fadnavis, being a true leader, true BJP wala, true ideology ka person, accepts it. Even though it might be a demotion, it might be करेक्ट। something, whatever people see it as, but बीजेपी में वो एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें, जो सीखने की जरूरत है। बीजेपी 24/7 इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी है, बीजेपी 24/7 एक्टिव रहने वाली पार्टी है। वो उन पार्टियों में से और उन लीडरों में से नहीं है जो अचानक रात को उठ जाए और सोचे कि कल को हम कुछ नया कुछ करना है। आप देखिए, और यही एक रीजन है व्हाई यू वुड सी ऑल दो सीनियर पीपल, मेड बी मुनगंटीवार, मेड बी चंद्रकांत दादा पाटिल, नॉट मेनी पीपल, एवरी पीपल ओपनली से कि एज स्टेट प्रेसिडेंट ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट करेक्ट। ही हैज बीन देयर। यू हैव टू अच्छा। ऑल्सो गिव हिम क्रेडिट कि ही हैज बीन देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और जिस भी तरीके से कुछ भी करके, जितना वोकल, जितने बार चंद्रकांत दादा ने बोला होगा कि क्या राष्ट्रपति राजवट लागू होता है, उतने बार मेरे ख्याल से किसी और ने नहीं बोला होगा। किसी सो ने, ही और न्यू जितनी समथिंग। तारीखें हमको दी गई थी। बिल्कुल, बट वो भी काम कर रहे थे, और शायद इसी कारण आज वो वहां पे है, मैं ये कहूंगा। बट आपका जो पॉइंट है वो भी
सराखों पर, कि लोगों के अंदर वो कहीं ना कहीं एक चीज है कि नए चेहरे आने चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में आए, हो सकता है कि हम नितेश राणे को एनवायरमेंट मिनिस्टर बनता हुआ देख लें, हो आई डोंट नो। हो मैं सकता है कि ऐसा हो हो सकता है, सकता है। हो सकता है केसरकर और नीतीश राणे बाजू बाजू में बैठे कैबिनेट में। यू बिल्कुल। नेवर नो। अच्छा, अभी मैं आपको एक मुझे उसका आंसर पता है, पर मैं आपके तरफ से जानना चाहूंगा, संजय राठौड़ क्यों? मैं उसको आपको मेरे को आज बहुत एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है, विच आई ओ शेयर इट वाह। विद यू। या सो संजय राठौड़ संजय को, राठौड़ हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ये पता नहीं कितना सही कितना गलत होगा, ये मेरा अंदाजा है या जो जी लोगों से मैंने जी बात की है उनका कहना है जी, कि शिंदे कैंप ऑल्सो वांट्स टू हैव इट्स डोमिनेंस शो। ओके इट ऑल्सो वांट्स टू शो कि हम, वी आर नॉट someone who will take everything that comes from you. ओके, Everyone knew that with Sanjay Rathor's name there is going to be a controversy, करेक्ट especially when we have so many speeches of from देवेंद्र फडणवीस का स्पीच ले लो या चित्रा वाघ की बातें ले लो, उन करेक्ट, सब, और किरीट सोमैया भी आज वही वीडियोस शिवसेना वाले बार बार, शेयर कर रहे हैं, बार जी बार घुमा रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं एक दूसरे को। ये बात एकनाथ शिंदे को और शिंदे कैंप को भी पूरी तरीके से पता, पता था कि संजय राठौर वाली ये बात आएगी, पर उनको ये देखना था या उनको ये साबित करना था कि भाई हम भी यहाँ पे हैं और आपको मानना पड़ेगा। और बीजेपी ने संजय राठौर को लेकर, एकनाथ शिंदे का एक बयान भी आया है कि संजय राठौर के ऊपर पिछली सरकार की पुलिस ने कही है, मतलब पिछली सरकार के इन्वेस्टिगेशन ने उनको उनको क्लीन चिट दी है। तो अब क्या ये वापस से आप इस चीज को लेके बैठे हुए हो कि संजय राठौर ने गलत किया या वो किया? बट ये मुझे लगता है दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेंस which is needed and which I think the Shinde government has, the Shinde camp has गिवन actually अ made मैसेज, BJP, हाँ, कि boss we, everyone says कि Fadnavis is the steering the government, okay, done, but we are also equal ड्राइविंग and इट। the BJP has accepted it in a way कि आज 9 अगर भाजपा के लोग मंत्री बने तो 9 तो शिंदे नो कैंप के भी शिवसेना, बने हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपने वो ड्राइविंग बोला कि फडणवीस इज स्टीयरिंग द गवर्नमेंट, और आईएएस के जितने अभी तबादले हो रहे हैं प्रशासन में, वो सब शिंदे करवा रहे हैं, किधर भी देवेंद्र फडणवीस स्टैंप नहीं है। एनीवेज, सो कमिंग टू द ब्रेकिंग न्यूज, हाँ ऐसा है, संजय राठौड़ को इसलिए दिया गया मंत्री पद, भरत गोगावले का नाम काट के, कल तक भरत गोगावले का नाम था, और उधर से उनको निकाल के संजय राठौड़ का नाम छोड़ा इसलिए गया क्योंकि संजय राठौड़ ने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे कैंप छोड़ के जा रहा हूं, और इफ एक पर्सन जाता है, ऑब्वियसली 36 जिले हैं, इनके पास 40 लोग हैं, हर किसी को एक मंत्री पद तो नहीं दे सकते, तो नाराज उनमें से भी होंगे वो कैंप में से। तो अगर संजय राठौड़ जाता है और वो ट्रेडिशन वापस चालू होती है, सो किधर भी फडणवीस और शिंदे को वापस से महाविकास आघाड़ी को कोई जीवदान नहीं देना था, मतलब दे डिडंट वांट टू गिव देम अ हाँ चांस हाँ, टू गॉट लिव लिव अगेन, कि बाबा चलो संजय राठौड़ जा रहा है, बाकी सब भी जा रहे हैं, अगेन उधर से एक नई उम्मीद मिल जाती है महाविकास आघाड़ी को। सो दैट वाज द बिल्कुल पॉइंट जहां पे इसलिए उनको कंसिडर किया गया। और भरत ने बोला, ऐसे मेरी अंदर की मालूमात है कि भरत गोगावले ने बोला कि बाबा तू हो जाए इस टाइम, अगला रीशफल बहुत ही जल्द होगा, शायद होगा नहीं होगा, वी डोंट नो, तब मैं मेरा नाम मेरा नंबर लगेगा, तब मुझे मुझे पता है। सो दिस वाज द थिंग, एंड हो सकता है, क्वाइट हाँ, पॉसिबल। या दैट वाज द इंटरनल न्यूज व्हिच वाज फ्लोटिंग अराउंड, एंड मेरा काम है आपके सामने इधर प्रेक्षकों को और बिल्कुल बोलना। बिल्कुल। हाँ, तो दैट वाज द थिंग एंड ही वाज, इसलिए आई थिंक, पर अगेन ऑन द सेकंड फ्लिप साइड ऑफ इट, फडणवीस और शिंदे को ब्लैकमेल करना अभी इतना आसान नहीं है, इसलिए अगर ये कोई लोग बोलते कि अरे ब्लैकमेल कर रहा था और उसको मंत्री बना गया, जितनी उस बात में सच्चाई है, उस बात में भी उतनी सच्चाई है कि फडणवीस एंड शिंदे आर प्रिपेयर्ड कि अगर ऐसे 5-6 जन 10 जन भी चले गए, हमारी सरकार को कुछ नहीं होना है।
हाँ बिल्कुल। 170 नंबर है, 170 हाँ प्लस है। अभी तो हाँ अभी तो 172 के ऊपर है, तो 172 के आराम ऊपर से है। या 15 लोग तो निकल जाएंगे तो भी दे डू नॉट कोई हैव अ कोई कोई मैटर। फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये उनको भी मैसेज था कि बाबा डर के नहीं, पर साथ मिलके एकजुट करके हम ये सरकार बनाएंगे। तो ये एक उसमें था। तीसरा मेरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वरुण जी, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुप्रिया सुले आज दोपहर से ट्वीट करे जा रही है। अभी उनकी नाराजगी मैं समझता हूँ, अजीत दादा आ गए, देवेंद्र जी के बाजू में बैठे लीडर ऑफ अपोजिशन मिला, जयंत पाटिल को नहीं मिला। सुप्रिया सुले ने आज सुबह दोपहर में ट्वीट किया कि अरे एक भी महिला नहीं दिख रही है मुझे इस मंत्रिमंडल में। तो मेरे को आप आपकी साइड बताइए, फिर मैं आई कंक्लूड विथ माय व्यूज। देखो, एक एक कहूँ तो ये बात तो है कि एक भी वुमेन नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक भी, देयर जी इज नो वुमेन मिनिस्टर राइट जी। नाउ इन दी देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट। और कोई नहीं है काबिल ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे बिल्कुल। लोग हैं। हो। आप मैं जैसे मैंने आपने मनीषा चौधरी का नाम लिया, तो मैं इतना ही जी बता दूं कि मनीषा चौधरी को मैंने बीएमसी में कॉर्पोरेशन में भी काम करते हुए देखा है, एंड आई जी हैव सीन हर वर्क इन जी। एज अ एमएलए टू इन एमएलए ऑल्सो। रहीसर। माधुरी करेक्ट। पिसल पिसल जो है वो भी बहुत मिसाल। मिसाल। कद्दावर, हाँ, मिसाल मिसाल। मिसाल। माधुरी मिसाल जो है वो भी एक कद्दावर नेताओं में से एक है, या और भी या। इनके अलावा बहुत सारे हैं जो अभी, जिनको हम्म। अभी रिसेंटली एमएलसी बनाया गया, जो स्टेट जी। प्रेसिडेंट है। वो भी शी ऑल्सो, एंड ऑल्सो not MLC, not MLA, we have Pankaja Munde. She may करेक्ट। come in, and करेक्ट। probably she will be made. See, right now, it was, to be honest, मुझे जहां तक लगता है कि ये चीज में इतना दम नहीं है ये एलिगेशन में अभी, कि एक भी वुमेन को नहीं बनाया गया। वुमेन को एग्जैक्टली। बनाएंगे, ऐसा किसी ने कह दिया है कि नहीं बनाएंगे आगे चल के। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा ऐसा किसने बोला? नहीं होगा। ये तो मेरे ख्याल से शिवसेना, शिंदे कैंप के ही लीडर्स ने कहा है कि आने वाले 10-15 दिन में शायद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और उसमें ही करेक्ट। बना देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए। जो करेक्ट। कोटा है मंत्रियों का, उसमें अभी भी बहुत सारे रिक्त स्थान हैं, तो रिक्त हाँ स्थानों को भरा हाँ। जाएगा। सो देयर वुड बी अ मिनिस्टर, करेक्ट नॉट करेक्ट। वन आई एम सेइंग, बट देयर वुड बी एटलीस्ट, आई कैन 2 to काउंट थ्री 3 टू फोर मिनिस्टर्स। या Yeah, एब्सोल्युटली। three to four women ministers who will come in. Women and child will be led by a minister who would be यस। a woman. There would be many other ministries which would be led by a woman. करेक्ट। And so let's see. And I am sure. See, right now, to be honest, there are only two women MLAs in Shinde camp, Yamini Jadhav करेक्ट। and I forgot the other MLA का नाम. But आई डोंट थिंक कि अभी उन 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 दोनों को कहीं, नहीं या तो नहीं। एमओएस एक जन को कहीं बना देंगे तो आगे चल के तो ठीक है, बट अभी उन दोनों को कहीं अकोमोडेट करते हुए नजर नहीं आ रहा। बट फ्रॉम बीजेपी देयर आर मल्टी अमटीन नंबर ऑफ वुमेन या एमएलएज विद्या who ठाकुर है, are काफी लोग हैं। credible faces for यस। becoming a minister. I भारती had one लवेकर thing है। to ask you, Bharti या Lavekar bhi, I had one thing to ask you. What is the reason of postponing this session? क्योंकि हमको लगा था कल से, आज से शुरू हो जाने वाला था सेशन। हाँ। इनफैक्ट जब मैंने को आई वाज द फर्स्ट वन टू ट्वीट अबाउट इट कि 11 से 18 तारीख के बीच में वो सेशन है, हाँ इसलिए मुझे मेरे सोर्स विधान भवन में ही थे, और उन ऑफिस सेक्रेटरीट ऑफिस से मेरे को इन्फॉर्मेशन आई थी। आई थिंक रीजन इज, और उनकी हॉलीडेज भी कैंसिल कर दी आपने, कल एक वो जीआर बिल्कुल, भी वो तो देखा, हाँ। आपने भी शेयर हाँ किया था ट्वीट पे। तो मुझे जो लग रहा है वो तैयारी के लिए मिनिस्टर्स अभी आज ही स्worn इन हुए, कल आई थिंक उनके पोर्टफोलियोज आलोक के लिए आज आई थिंक फडणवीस तुरंत पूना निकल गए थे दोपहर में। जी, एंड सावित्रीबाई फुले मन का प्रोग्राम। फुल, हाँ। एंड आई थिंक कल उनको पोर्टफोलियोज देंगे, और मिनिस्टर को आंसर करने के लिए भी थोड़ा प्रिपरेशन वक्त चाहिए होगा। एंड क्या हो रहा था, 15 अगस्त आ रहा है, राखी आ रही है, सैटरडे आ रहा था, सेकंड सैटरडे, तो 7 to 8 डेज के बीच में 3 से 4 छुट्टियां आ रही थी। सो आई थिंक दैट मस्ट बी द रीजन कि वो पोस्टपोन करके बाबा एक सलग 17 से 24 तक, हाँ हाँ। दैट माइट बी द रीजन कि अभी वो पोस्टपोन किया गया है। बाकी और कुछ प्रिपरेशन ऑफ मिनिस्टर्स, बिकॉज ऑलरेडी द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग एलएक्यूज सब लग गए होंगे, तो वो प्रिपरेशन टाइम के लिए उनको दिया होगा। लेट्स अज्यूम दिस वेरी सेफली। एंड ओके। या और कोई मेरे को ज्यादा रीजन लगता नहीं है, पर लास्ट एक ऐसा है कि ठीक है, नाराजगी थी आज काफी एमएलए से, मैंने और आपने बात किया, हम फोन पे जब बात कर रहे थे, कॉमन नाम थे हमारे। ये नाराजगी क्या बहुत जल्द दूर होगी? वन। टू, जो सेकंड इन्फ्यूजन होगा ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बीजेपी साइड, आई एम नॉट काउंटिंग द शिंदे कैंप, उनमें
पर्सन लाइक आज दो पोस्ट खाली हो गए बहुत इंपॉर्टेंट, एक मुंबई प्रेसिडेंट एंड एक महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। स्टेट प्रेसिडेंट, सॉरी, यस। महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ फॉर बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष और मुंबई अध्यक्ष, दोनों पोस्ट खाली हुए हैं। उधर किसका नाम लगेगा, ये मेरे दो लास्ट आपके सवाल रहे। इसका नाम लगेगा वो बोल पाना बहुत मुश्किल है, बट अगर कल आपने देखा हो कि किस तरीके से चंद्रकांत बावनकुले मुंबई हम्म। में मीटिंग्स ले रहे हैं, ऑलरेडी ऐसे लग रहा है कि वो बन चुके हैं या उनको कह दिया गया है, पर पता नहीं। प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि अब बीजेपी में कुछ भी गैस कर पाना, डिफिकल्ट मतलब हो गया आप, बहुत डिफिकल्ट है। कोई कुछ नहीं गैस कर पाता। अगर कोई कहता है कि मुझे पता है ना, तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, मुझको भी पता है, तुमको भी पता है, बट होता कुछ और ही है ज्यादातर, तो यू नेवर नो। बट व्हाट आई सी इन मुंबई president is that someone who's very senior, or probably young blood, but a Marathi face that has to be there, a मुझे Maharashtrian face. I think मुझे so बहुत would be स्ट्रॉन्ग आशीष शेलार का नाम लगता है मुझे। मुंबई प्रेसिडेंट के लिए, या वापस, क्योंकि क्या है, क्योंकि बहुत मुझे लगा वो बहुत सीनियर हो चुके हैं मुंबई प्रेसिडेंट के सीनियर लिए, हो बट वो चुके हैं, आएंगे पर तो वो जोश लेके आएंगे। और मुंबई इलेक्शंस को नजर में रखते हुए शेलार वुड बी अ गुड चॉइस। और प्रदेश अध्यक्ष के लिए मेरे को लगता है फिर से शेलार ऑब्लिक बावनकुळे, ऐसे में दोनों के नाम ओके, मेरे को सुनने में जो आए। मुंबई में मैं तो, बट अगर मुझे पूछो तो आई वुड नेम भाटकलकर और अमित साटम और पराग अलोनी। हाँ, मैं भी आ रहा था कि अमित, सॉरी, अमित इज अ अतुल गुड भाटकर, चॉइस। अतुल भाटकलकर, अमित साटम और या पराग अलोनी का नाम चल रहा या है, बट यू या नेवर या नो कौन किसको बना दे यहाँ पे। क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। तो कौन कब बन जाए हमको पता चलेगा कि एक संजय उपाध्याय जी भी बन सकते हैं, वो भी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो नहीं, भी पर वो भी मराठी बड़े फेस, नाम हो चुके हैं। मराठी फेस, हाँ, बट मराठी फेस। एज ए सेड कि वी थिंक कि मराठी फेस होगा, बट क्या पता संजय उपाध्याय को भी बना दें, क्योंकि वो भी हाँ, बहुत दिनों से, एंड उनकी बहुत अच्छी पकड़ है पार्टी पकड़ा। के, खास जी करके केडर में, जी जो जी केडर है उनको लेकर। जी एंड ही इज अ नॉर्थ इंडियन फेस, नॉर्थ इंडियंस वोट फॉर बीजेपी। बट जी। as as we see कि मंगल प्रभात लोधा नॉन महाराष्ट्रियन, wouldn't replace someone with a non Maharashtrian. I'm also करेक्ट, sure कि कहीं ना कहीं ये तीन मराठी चार जो फेस नाम होगा, लिए उनमें से कोई हो सकता है। हो सकता है। एज मिनिस्ट्री यू के नो, बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री कौन में किसको कौन सी जो मिनिस्ट्री मुझे मिलेगी। दीपक केसरकर को इंडस्ट्रीज का कर रहे ओह हैं। वाह। मतलब ये अभी कैसा है, जो चल रहा है बातें, जिधर झगड़े चल रहे हैं, हाँ वो हाँ, झगड़े के बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बीच में आई एम द फ्लाई ऑन द वॉल, करण जौहर कहता है ना, आई एम द फ्लाई ऑन द वॉल। सो गुड। उदय सामंत को नहीं देना चाह रहे, पर उदय सामंत वाज इंसिस्टिंग कि मुझे इंडस्ट्रीज दो। विखे अच्छा। पाटिल के पास कॉपरेशन जाने के चांसेस है, ओह नॉट रेवेन्यू, ओके। कॉपरेशन। रेवेन्यू विल अच्छा। बी विथ चंद्रकांत दादा। दादा। हाँ, एंड सुधीर मुनगंटीवार विल बी गिवन फाइनेंस। फडणवीस इज ओनली कीपिंग होम इज व्हाट अभी तक बिल्कुल। जो डिसाइड हुआ है, बिकॉज कैसा है, फाइनेंस इज ऑल्सो एन इक्वल वेटेज, एंड मुनगंटीवार वेरी भी ठीक है, इंपॉर्टेंट। सीनियर यस, है एंड ही तो वाज अ उतना। फाइनेंस मिनिस्टर इन ही वॉज अ इन फाइनेंस फडणवीस। मिनिस्टर, एंड योर इन्फॉर्मेशन राइट कि गिरीश महाजन को ये दे रहे हैं, क्या, इरिगेशन। जल। उदय सामंत को शायद मेडिकल एजुकेशन, व्हाट ही वाज, पर उनको इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ही वाज लॉबिंग फॉर इट। एंड केसरकर को मिल रहा है फिर फाइनली। अभी ये कैसा है, एज वी टॉक, 10 to 9, अभी तक फ्लाई ऑन द वॉल ने वही बोला है। एज वी नो, देवेंद्र कल फडणवीस कुछ भी हो सकता 2.0, फडणवीस मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन ही लीक नहीं कर रहे और होने भी नहीं दे रहे किधर। है। हमारे जो, उन्होंने सबको, हमारे जो सोर्सेस थे बीजेपी में, उन सबको फ्रीज करने को बोल दिया, और स्पेशली बोला हुआ है कि विक्रांत, वरुण, जिसका नाम वी से चालू होता है उनके साथ बात ही मत करो, ऐसा मुझे लग नहीं। रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। You know, I have to tell you something about या Fadnavis. He is the most accessible या politician एब्सोल्युटली। in this state. एंड मतलब आप उनको बॉस, कभी भी, कोई भी आम इंसान भी उनको ट्विटर पे बिल्कुल ट्वीट करे, he will be बिल्कुल there to help you. देयर। एंड मैं उनको वही बोल रहा, मतलब उनके एक बहुत करीबी हम्म। से बात कर रहा था कि बाबा, ये सब प्राइम मिनिस्टर मटेरियल नेक्स्ट 15-20 साल 25 साल के बाद, अगर हम देश के उनको पंतप्रधान देखते, तो उनकी टीम जो है वो बहुत सही। और आपने जैसे कहा कि अभी जो लॉयल रहेगा, और जो नाराज नहीं रहते हुए जो लॉयल रहेगा, जो पंकजा मुंडे और खड़से नहीं बनेगा, उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है स्टेट में, बिकॉज पंकजा मुंडे भी तो लॉयल है ना। लॉयल है, पर कैसे बार पंकजा बार मुंडे और उनकी खड़से खड़ एक लाइन में बोलना थोड़ा ये है ना। नहीं, पंकजा पर मुंडे हैज कभी स्टेड विद द कभी कभी पार्टी। शी स्टेड विद द हाँ, पार्टी, बट कभी कभी शी गेट्स दैट, ओ आई एम आई एम हु, वो वो चलता हो है। जाता है थोड़ा सा, पर ठीक है।
बट शी उनको एमएलसी बनाना चाहिए था, ये मेरा भी खुद का एक बन पर्सनल व्यू है। जाएंगे, आई आई बन थिंक जाएंगे। आई थिंक या उनको बनाएंगे या बनाएंगे, इट वुड बी, नो वन इन द बीजेपी वुड डिनाई दैट शी शुडंट बी शी द इज एमएलसी, शी एंड शी विल। इज पावर सेंटर बॉस। आज वंजारी समाज एक बहुत बड़ा बिल्कुल। समाज है, और उनके वो नेतृत्व करने के लिए, जैसे बावनकुळे का कमबैक करा है, तावड़े को अच्छा खासा पोस्ट दिया है, वैसे जी पंकजा ताई जी को भी नेशनल पोस्ट है एंड हर सिस्टर इज एन एमपी। बिल्कुल। पर पंकजा ताई को एम्पावरमेंट करना अभी बहुत जरूरी हो गया है, जो अच्छा, वक्त। दैट रिमाइंड्स मी, डोंट यू थिंक एन एमपी कैन बी अ मुंबई प्रेसिडेंट? आई विश। किसको बना रहे हो? मैं तो नहीं बनाता हूँ, मैं बस बोल रहा नहीं, हूँ मैं कि एमपी मुंबई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता क्या, क्योंकि ध्यान कांग्रेस नहीं में दे हमने कई पाएंगे। बार देखा है। हाँ, जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और बीजेपी में कैसा है, एक आदमी एक ही पोस्ट का जो प्रिंसिपल चलता आया है, कई बार एमपी टूटते हुए भी बोलो ना, देखा है। एमएलए एमएलए तो बनते हैं, एमएलए हाँ, अधिकांश बनते हैं एमपी नहीं, स्टेट। मेरे को आई डोंट सी, पर एज यू नो मतलब अच्छा। गडकरी साहब का थोड़ा सा ध्यान रहा तो फिर हो सकते हैं। उनके कैंप के जो एमएलएज है जो लॉबिंग कर रहे हैं अभी जोरदार मुंबई प्रेसिडेंट के लिए। और आई वाज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, तो उन्होंने भी वही बोला कि किधर गलती हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इतना सब करने के बाद भी अगर पोस्ट नहीं मिल रहा है, मतलब नाराज मत होना, और ये नाराजगी मेरे को बोला, किसी और को मत बोलना। व्यक्त मत करो। व्यक्त मत करो, दीवार के भी कान है इसका। एनीवेज, नहीं, नाराजगी घरों में होनी चाहिए, होनी बिना चाहिए बिल्कुल नाराजगी के घर बिल्कुल। भी नहीं अच्छे लगते, बट एंड वैसे है। फडनवीस इज गोइंग टू, शिंदे एंड फडनवीस कैंप विल बहुत अच्छी से प्रशासन करेंगे, यही हम, मैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा, एब्सोल्युटली। या एंड मैं एक ही कंक्लूड करना चाहूंगा कि दाग अच्छे हैं पर दागदार लोग नहीं, तो थोड़ा बिल्कुल। सा। एब्सोल्युटली। एनीवेज, वरुण भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एज यूजुअल। आई एम श्योर हमारे थैंक यू, ऑडियंस ने थैंक यू। बहुत एंजॉय किया होगा। एंड आई होप देखते सो। रहिए मेरा ब्लॉग, एंड कीप liking it and subscribing it and sharing it. Thank you very much, Varun bhai. Thank you again, once again. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Take care. Bye.